हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का न्यू चैप्टर एंड दैट इज योर लेजर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? लेजर। लेकिन लेजर स्टार्ट करने के पहले आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है और इसमें लिखा क्या है, प्रिपेयर लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको लेजर्स बनाने हैं। बोलोगे सर ये लेजर क्या है? लेजर जानने से पहले मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन की आप जर्नल एंट्री बना ले। क्या बना लेते हैं? जर्नल एंट्री। तो एक काम करो, कॉलम बना लो जर्नल एंट्री के जल्दी से। हेडिंग में डाल दिया ना लेजर, चलो लेजर लिख लो हेडिंग में और इसकी पहले जर्नल एंट्री कॉलम बना लो। कॉलम क्या बनाना है यार, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद बनाएंगे। इतना जर्नल एंट्री तो बना ही चुके हैं तो बना ही सकते हैं। चलो एक बार हिंट कर देते हैं, देखो क्या लिखा है। चलो तुम्हें लोग बताना सब एक साथ। 1 जनवरी, अच्छा चलो ईयर डाल देते 2023 है, ठीक है। 1 जनवरी 2023 क्या लिखा है? कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नरेशन वगैरह को इग्नोर करो, सीधा एंट्री करना है, सुन लो पहले। नेक्स्ट 2 जनवरी परचेज गुड्स फॉर कैश, बोलो। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट 3 जनवरी परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, चलो ठीक है। उसके बाद है 5 जनवरी पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट 4950। पेड टू अजय, पैसा जा रहा है। अजय डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, अजय डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अजय अकाउंट डेबिट टू कैश, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश, और क्या लिखेंगे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो देखो फुल सेटलमेंट में है, कैश जा रहा 4950, डिस्काउंट कितना हुआ 50। अजय से हिसाब किताब कितने का था? 5000 का था। डन, ठीक है, ये एंट्री करेंगे। ओके आगे सोल्ड गुड्स टू प्रकाश, प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ओके। नेक्स्ट 12 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हाँ भाई सीधा बोलो, हल्ला ना करो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू अजय अकाउंट, प्रकाश है ना, टू प्रकाश। तो देखो यार कैश कितना आ रहा है बताओ, डिस्काउंट कितना, दोनों को ऐड करेंगे 6000, समझ आया? ओके। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड, बोलो। यही होता है, इसी के लिए 21 पाए हो। कैश टू कमीशन, कैश टू कमीशन, सोच समझ के बोलो। कैश आ रहा है, कमीशन जा रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ओके। सोल्ड गुड्स टू अरुण एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, बोलो। हाँ सेल्स अकाउंट और कितना, इसी के लिए 18 पाए हो। हाँ कितना, 3600 भैया। 4000 लिस्ट प्राइस है, 10% काटो, रियल प्राइस कितना है 3600। 3600 डालोगे, कितना डालोगे अमाउंट में 3600। और फिर विड्रू, नेक्स्ट देखो, विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जल्दी बोलो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके। नेक्स्ट रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड देन सैलरी पेड। 5 मिनट में करो एंट्री। चलिए तो आप लोगों ने सबकी एंट्री कर ली? जी सर। हो गया कंप्लीट? जल्दी करेंगे, चलो जल्दी करो, जल्दी, जिनका बचा हुआ जल्दी करो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आप सब लोगों ने लिख लिया? सब ने लिखा कि नहीं लिखा? ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं लेजर की। किसकी बात करने वाले हैं? लेजर। देखिए आप लोगों ने फर्स्ट एंट्री किया है, लेजर का मतलब होता है अकाउंट। मतलब जितनी भी आपने एंट्रीज की सबका एक परमानेंट अलग अलग अकाउंट बनेगा। जैसे आपने फर्स्ट एंट्री क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट आपने फर्स्ट एंट्री किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो लेजर बने। कितने लेजर बने? एक तो कैश अकाउंट का लेजर बना, कैश अकाउंट बना, और दूसरा कैपिटल अकाउंट बना। लेजर मीन्स अकाउंट, समझ में आ गया? नेक्स्ट एंट्री किया आपने परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक तो परचेस अकाउंट बना और कैश अकाउंट तो ऑलरेडी आप बना ही चुके हो, है कि नहीं? फिर आपने नेक्स्ट एंट्री किया परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय, तो परचेस अकाउंट एक ऑलरेडी तो बना ही चुके हो, एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ अजय। मतलब जितनी भी एंट्री करते हो समझ जाओ उतना ट्रांजैक्शन का लेजर, उतना क्या लेजर। और आज मैं आपको लेजर ही पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? लेजर। और लेजर कैसे बनाया जाता है चलो मैं दिखाता हूँ आप लोग को लेजर बना के, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है, सपोज आपकी कॉपी का क्या है, पेज है ना। चलिए ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, ये पेज है, ये पेज को हम यहाँ तक ले जाते हैं। चलिए आपकी कॉपी का क्या है, पेज है मान लो, ठीक है।
ये आपकी कॉपी का पूरा पेज है और मैं मान लेता हूँ यहाँ से मार्जिन रहा आपके कॉपी का, ये कॉपी का मार्जिन है, ये पूरा कॉपी का पेज है, मार्जिन है, ठीक है। कॉलम बनाना है सबसे पहले, ऐसा कॉलम क्रिएट करो, पूरे कॉपी को पूरा यूज़ करोगे, पूरे कॉपी को यूज़ करना, यहाँ से इस तरह से कॉलम क्रिएट करोगे। ये कॉलम होगा डेट का, पर्टिकुलर का, छोटा सा जनरल फोलियो का, अमाउंट का, डेट का, फिर उसके बाद आपके पर्टिकुलर का, हाँ 2 बार। अब बता रहे सुनिए, देखिए ये कॉलम हुआ डेट का, बात नहीं करना, सिर्फ समझो, बात नहीं करना, ठीक है। पर्टिकुलर, ये कॉलम होगा आपके अमाउंट का, ये कॉलम होगा फिर डेट का, ये कॉलम होगा पर्टिकुलर का, और ये कॉलम होगा किसका, अमाउंट का, ठीक है। अच्छा याद करो, जब जर्नल एंट्री बनाते थे तो छोटा सा जो कॉलम बनाते थे वहाँ क्या लिखा करते थे, लेजर फोलियो। यहाँ पे जेएफ लिखोगे, क्या लिखोगे, जनरल फोलियो, क्या लिखोगे, जेएफ मीन जनरल फोलियो। जैसे वहाँ पे लेजर फोलियो को कोई मतलब नहीं था, वैसे यहाँ पे जनरल फोलियो का भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ नहीं कोई नहीं, हाँ तो बता रहे हैं। अब देखो सेम, इधर देखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, सेम है, और ऐसे ही डेट पर्टिकुलर अमाउंट है, सही बात है कि नहीं है। थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 2 पार्ट में बटा हुआ है, जो लेन देन है कितना पार्ट में बटा है, जो अकाउंट है 2 पार्ट में बना हुआ है, ठीक है। ये जो साइड है ना, इस साइड को अपन बोलते हैं डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट, और राइट हैंड साइड को कहा जाता है क्रेडिट, ठीक है। इसको बोलते हैं, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ लेजर। ये आपके लेजर का क्या है, फॉर्मेट है, समझ में आ गया। अब लेजर सवाल उठते हैं, लेजर बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले बात आती है, फर्स्ट एंट्री आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या एंट्री किया, कैश डेबिट टू कैपिटल। तो पहला अकाउंट बनाएंगे अपन कैश अकाउंट, क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। चलो कैश अकाउंट बनाते हैं, तो ऊपर हेडिंग लिखना कैश अकाउंट, क्या लिखोगे, हेडिंग कैश अकाउंट। तो अब आप देखो, अभी आप क्या बना रहे हो, लेजर क्या है, देखो कैश अकाउंट, तो आपका टोटल फोकस जो होगा वो कैश अकाउंट पे होगा, किस पे होगा, कैश। आप सारी बातों को इग्नोर करोगे, आपको सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन से मतलब है जिसमें कैश इफेक्ट किया है। डन। चलिए बताइए, सबसे पहला एंट्री करे हो ना सब, आपने फर्स्ट एंट्री क्या की, थोड़ा पढ़ दो, पहला एंट्री क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू, आपने फर्स्ट एंट्री किया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सही बात है कि नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि लेजर आप किसका बना रहे हो, आपका पूरा फोकस किस पे होगा, कैश का। तो बताओ यहाँ पे कैश डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, लेजर बना रहे हो कैश का, तो कैश यहाँ डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, सर डेबिट हुआ, क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो यानी कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप डेबिट साइड जाइए, कैश क्या हुआ है, डेबिट, तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप कहाँ जाइए, डेबिट साइड जाइए, आप डेबिट साइड जाइए। क्रेडिट क्या हुआ, देखो टू कैपिटल, क्या हुआ है, टू कैपिटल, तो बेटा यहाँ पे लिख देना टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिख देना, डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया था, 1 लाख, तो यहाँ अमाउंट में डाल देना कितना, 1 लाख रुपए, डेट डाल देना उसका 1 जनवरी 2023। समझ आया कि नहीं आया, क्या बोला मैंने, कैश पहला एंट्री क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट बना रहे हो ना, कैश हुआ क्या, ये देखो डेबिट, डेबिट साइड जाना, और कैश को कभी मत लिखना, उसका अपोजिट क्या है, टू क्या हुआ, ये देखो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, टू को लिख दो, टू फलाना, समझ में आ गया। ये बन गया तुम्हारा पोस्टिंग, इसको बोलते हैं पोस्टिंग करना, क्या बोलते हैं, ये पोस्टिंग हुआ, पहला पोस्टिंग, समझ में आ गया, इसको कहते हैं पोस्टिंग करना, क्या करना, पोस्टिंग करना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, डन। ओके, नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, क्या लिखा है, परचेज टू कैश। भैया लेजर कौन सा बना रहे हो, कैश क्या हुआ इस बार, इंडिकेट कर रहा कहाँ जाना है, क्रेडिट साइड जाना है, और ये देखो कि डेबिट क्या हुआ है, परचेस, तो डेबिट को बेटा हमेशा बाय से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डेबिट, क्रेडिट को टू से करते हैं, तो डेबिट को हम लोग बाय से करते हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेस अकाउंट, क्या लिख देना यहाँ पे, बाय परचेस अकाउंट, कितना रुपया था, 20,000, यहाँ लिख देने का 20,000, डेट बोलो कितना है, 2 जनवरी सन 2023, 2 जनवरी सन 2023, 20,000 लिख दो, डन, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। इसे क्या सीखने को मिला कि कभी भी जब जिसका लेजर बनाते हो, पहली बात तो जिसका लेजर आप बना रहे हो, कैश बना रहे हो, कभी कैश तो लिखाना नहीं, यहाँ पे उसका अपोजिट ही लिखना है। अगर कैश डेबिट हुआ तो डेबिट साइड जाने का, क्रेडिट हुआ है तो इंडिकेट करता है आपको। और इसे एक चीज़ और समझ में आएगी, जर्नल एंट्री सीखेंगे तो बाकी सब चीज़ें बनेंगी, जर्नल एंट्री नहीं आता तो कुछ नहीं आता, सही बात है। इसलिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि जर्नल एंट्री में आपको 100% होना है, 1-2% से ही बात नहीं चलेगी, 100% होके तब बात बनेगी, समझ में आ गया। यही कारण है कि इतना वक्त हमने क्या पढ़ा, जर्नल एंट्री पढ़ा, इतने सारे क्वेश्चन हमने इसी के लिए बनाए ताकि आप लोग को आगे कोई समस्या ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट एंट्री बोलिए, क्या लिखा आपने, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय, क्या कैश इफेक्ट किया, छोड़ दो, कैश आया क्या, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट बोलो,
हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट एंट्री हुआ सर अजय's अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री की है? अजय's अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यही ना किए। इस बार अमाउंट कितना रुपए फील किए हैं? 4950। कैश क्रेडिट हुआ 4950 से, डिस्काउंट 50, टोटल 5000 हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे ट्रिपल एंट्री बन रही है। अभी तक जो भी लेजर सीखता है डबल एंट्री का सीखता है, यहाँ ट्रिपल एंट्री बन रही है। जब कभी भी ऐसा ट्रिपल एंट्री आए तो एंट्री को तोड़ लेने का, क्या करने का? तोड़ने का। मतलब इस एंट्री को आप तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे? इसको दो एंट्री नहीं बोल सकते। अजय's अकाउंट डेबिट टू कैश, अजय अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट नहीं बोल सकते। हम कह सकते हैं अजय's अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैश कितना रुपए अमाउंट है कैश में? देखो 4950। और फिर नेक्स्ट एंट्री आप लिख सकते हैं अजय's अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए? 50 रुपए। और तो मतलब ये एंट्री ना करके आपको ये एंट्री सोचनी है। जब भी लेजर बनाओगे तो एंट्री को तोड़ना है आपको। ट्रिपल एंट्री आ जाए तो तोड़ना है। चार बार एंट्री आ जाएगी तो उसको 4 बार तोड़ोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ट्रिपल एंट्री आई तो तोड़ दो इसको। तोड़ दिए तो बोलो फर्स्ट एंट्री क्या बना? कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? इधर जाऊं इधर जाऊं? कैश बना रहे हो ना? कैश क्या हुआ? क्रेडिट हुआ ना? क्रेडिट साइड जाएंगे आप लोग बताइएगा ना, आप खुद बताइएगा। आपको बिल्कुल आपको छूट दिया जा रहा है, आप खुद बताइएगा। अजय डेबिट टू कैश, कैश क्या हुआ? क्रेडिट। क्रेडिट साइड जाइए, लिखिए बाय अजय's अकाउंट। बिल्कुल सही जवाब। डेट क्या था? 5 जनवरी 2023। ठीक है, अमाउंट क्या था? 4950। डेट से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट एंट्री पर हो क्या लिखा है? लेजर क्या बना रहे हो? क्या करें? छोड़ दें? चलो नेक्स्ट आगे देखें। इसके बाद देखो अगला क्या है? सोल्ड गुड्स टू प्रकाश। बोलो नहीं आएगा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रकाश। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। तोड़े एंट्री? क्या बोलोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। पहली एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। एंट्री तोड़ लो कि लिख के दिखाऊं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रकाश, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रकाश। यही बना कि नहीं बना? तो कैश डेबिट टू प्रकाश। बोलो कहाँ जाऊं? डेबिट में लिखूंगा टू प्रकाश अकाउंट। हाँ जी, कितना लिखूंगा? नहीं, कैश डेबिट टू प्रकाश। कैश कितना आया प्रकाश से? 5980। जितना कैश आया उसको लिखो। कैश कितना आया? 5980 आया। समझ में आ गया? देखो हम लोग पोस्टिंग करते जा रहे हैं। समझ में आ गया? प्रकाश अकाउंट क्या अमाउंट क्या था यार इसका? ये डेट क्या था? 12 तारीख, 12 जनवरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 12 जनवरी ना डेट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। कैश कमीशन रिसीव्ड, कैश टू कमीशन। कहाँ जाए? डेबिट साइड। क्या लिखे? सब बोलो टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, टू कमीशन अकाउंट कितना? 500 रुपये। नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या था? अरुण टू सेल्स। छोड़ दें उसको। चलिए नेक्स्ट बोलो अगला। ड्राइंग्स टू कैश। बोलो कहाँ जाए? क्रेडिट साइड। क्या लिखना है? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना रुपया? 1000 है क्या? 1000 रुपये। समझ में आ गया? डेट बोलो 25। अच्छा नेक्स्ट बोलो अगला। रेंट टू कैश। कहाँ जाए? रेंट क्रेडिट। तो देखो बाय रेंट अकाउंट। क्या लिखने का? बाय रेंट अकाउंट लिखने का। कितने का? 2500। फिर बोलो अगला। बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी टू कैश, तो सैलरी बाय सैलरी अकाउंट। कितना? 3200। और कोई एंट्री बची? नहीं बची सर। ठीक है, इसको मिटा दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया एंट्री तोड़ना? चलिए, तो ये होता है पोस्टिंग। तो अगर आपके एग्जाम में आपको ये बोलेगा पोस्ट देम इनटू द लेजर, मान लो क्वेश्चन में क्या लिखा है? पोस्ट देम इनटू द लेजर, सिर्फ पोस्टिंग करने बोला है, तो आप इतने ही लिख के क्या कर देना, इसको ऐसा करके क्लोज कर देना बस। नहीं कुछ नहीं, कोई नरेशन नहीं, ये हो गया। पोस्टिंग करने बोलेगा यही लिख के छोड़ देने का। पोस्टिंग लिखने बोलेगा, हाँ पोस्टिंग लिखने बोलेगा यही लिख के छोड़ देने का। लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट काम सिखाऊंगा। मैं आपको क्या बनाना सिखाऊंगा? पूरा लेजर। लेजर बनाने बोलेगा या बैलेंस निकालने बोलेगा तो कैसे करोगे? अब चलिए अब अपना काम करते, ठीक है। अब जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसको तो इग्नोर करो, अब इसको इग्नोर करो, भूल जाओ, भूल गए। अब चलो इधर आओ, देखो लेजर कैसे बनता है। तो लेजर का फॉर्मेट आपने देखा कि लेजर का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार होता है। देखिए लेजर का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है ना। अभी मैं डेट वेट को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल यही तो लेजर है। ये वाला साइड डेबिट साइड है, ये वाला साइड क्रेडिट साइड है। कोई भी समथिंग किसी अकाउंट का लेजर है, मान लो जैसे मान लो कैशी अकाउंट का लेजर है, मान लो किसी का भी लेजर हो सकता है। पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर अमाउंट। देखो लेजर की खासियत होती है, आपने देखा ये लेजर है ना, यही तो लेजर है। लेजर की आपने खासियत देखा, कुछ चीज़ों की एंट्री डेबिट साइड होती है। जैसे कुछ अमाउंट की एंट्री डेबिट साइड हुई, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ 100 रुपये की अमाउंट की एंट्री कितनी हुई, डेबिट साइड हुई, और कुछ अमाउंट की एंट्री मान लो क्रेडिट साइड हुई, ठीक है। तो जैसे मान लो क्रेडिट साइड भी कितने की एंट्री हुई, 100 की एंट्री हुई। तो लेजर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन रीजन ये कि लेजर का टोटल इक्वल आना चाहिए। लेजर का टोटल ऑलवेज क्या आना चाहिए, इक्वल। मतलब आप जब टोटल करोगे, जब दोनों तरफ का एंट्री कर ली, जैसे यहाँ पे एंट्री की है, वैसे ही आपने सारी एंट्रीज कर ली और लेजर को बना लिया, सब आपने पूरी एंट्रीज कर ली और लेजर बना लिया आप लोगों ने इस तरह से। ये हमने लेजर बना लिया। अब लेजर को बराबर से आप क्या करोगे, इक्वल टोटल करोगे। अब लेजर का पहला खासियत देखो, आपने टोटल किया, दोनों तरफ का टोटल क्या आ गया, 100 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कुछ एंट्रीज आपने किया था, ठीक है, दोनों तरफ का टोटल क्या आया, 100 आ गया। इधर का भी टोटल 100 आया, इधर का भी टोटल 100 आया। मतलब आपका लेजर बन के तैयार हो गया, कोई दुख की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। हाँ, मतलब ये हुआ कि हिसाब किताब बराबर बंद हो गया। बेटा सब समझाएंगे, टेंशन मत लो। मैं बोला ना अभी इसको ध्यान मत दो, इसको देखो, ठीक है। तो लेजर का पहला काम क्या होना चाहिए कि लेजर का पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर टोटल इक्वल आ गया तो हिसाब किताब बंद हो चुका है, मतलब ये अकाउंट बंद हो चुके हैं। जब अकाउंट बंद होता है ना, तभी ऐसा टोटल इक्वल आता है। मतलब अब ये लेजर का कोई मतलब नहीं है, इसका हिसाब किताब क्लोज हो चुका है। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं लेजर इक्वल आना चाहिए, पहला कंडीशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अब कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो लिख चुके हो ना, तो मैं क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, देखेंगे। देखिए नेक्स्ट, अब समझो इधर देखो। मान लो आपने लेजर बनाया, सपोज कोई लेजर बनाया, ऐसी तो बनता है लेजर, ठीक है। ये आपने लेजर बनाया, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मान लो कोई भी अकाउंट है, जैसे मान लो कैसे ही अकाउंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये अपना अमाउंट हमने क्या कर लिया, लिख लिया। अब जैसे कि रूल है, कुछ एंट्रीज आप डेबिट साइड करोगे, 2 लिख के नहीं करते हो, 2 लिख के कुछ एंट्रीज, क्योंकि डेबिट साइड अपन 2 लिखते हैं, 2 लिख के कुछ एंट्रीज करोगे डेबिट साइड। जैसे 100 रुपये की एंट्री किया आपने, इसी तरीके से क्रेडिट साइड आपने क्या लिखा, बाय लिखकर आपने कुछ एंट्रीज किया, वहां पे एंट्री किया 60 रुपये का, ठीक। अब जब आप टोटल करने बैठे, हो गया सब खत्म, अब आप टोटल करोगे। तो जब आपने लेजर का टोटल किया, जैसे आपने लेजर का टोटल किया, ठीक, तो कायदे से दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए बॉस, इक्वल आना चाहिए। मतलब इधर का 100 आया तो इधर का भी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। लेकिन देखो क्या यहाँ 100 आ रहा है सर, डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो फिर आप इक्वल करोगे, इक्वल करोगे कैसे करोगे, पहले ये देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40। किस साइड आ रहा है, इस साइड की इस साइड, क्रेडिट साइड आ रहा है। तो आप क्या करना, ठीक है 40 का डिफरेंस आया ना, तो उस डिफरेंस को बड़े प्यार से यहाँ लिख देना, 40 लिख दिए। अब इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। जब इधर का टोटल करोगे 100 आएगा, इधर का भी टोटल करोगे 100 आएगा। लेकिन ये डिफरेंस जो 40 है वो नेचुरली नहीं है, वो आपने लाया है, आपने खुद फाइंड आउट करके निकाला। ये जो 40 आपने निकाला है, इसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं, तो इसमें आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस। क्या लिखना है यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस क्या, कैरिड डाउन, ऐसा लिखना पड़ेगा। और जनरली जो डेट डालते हैं ना पे डेट, वो लास्ट डेट डालते हैं, मंथ का आखिरी डेट डालते हैं। वो सीडी है सर, हाँ सीडी, हाँ बिल्कुल, कैरिड डाउन, सीडी है। तो ये होता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलने का, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बोलने का, जो बैलेंस निकालोगे। क्या बोला था मैं, 100 की एंट्री इधर किए, 60 की एंट्री इधर किए, कायदे से दोनों का टोटल इक्वल आना चाहिए, बट इक्वल नहीं आया। ठीक है, कर दो इक्वल, नहीं आ रहा ना, कर दो इक्वल। डिफरेंस किधर आया, कितने का, लिख दिए 40। लेकिन वो 40 अननेचुरल है भैया, वो नेचुरली नहीं आया है। बता रहे ना बेटा, सब बता रहे, टेंशन ना लो। समझ में आया कि नहीं आया फिलहाल। तो देखो डिफरेंस कितने का आया, 40 का, तो 40 लिख दो। लेकिन वो आपने खुद निकाला है तो उसको बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो उसके सामने जो आपने खुद निकाला है उसके सामने लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और इसका बोलोगे सर इसका डेट क्या लिखेंगे बैलेंस का, तो बैलेंस का डेट लिखोगे एंडिंग डेट ऑफ मंथ, मंथ का एंडिंग डेट। जैसे अप्रैल का बना रहे हो 30 तारीख, मई का बना रहे हो 31, ऐसे। हाँ बोलो। वो जैसे 10 बाय चांस वो 10 जनवरी में एंड हो गया तो आखिरी तब भी 30 से 31 जनवरी, महीने का आखिरी दिन। जोन से महीने का बना रहे हो उसका आखिरी दिन, साल का बना रहे हो तो साल का आखिरी दिन। वो बनाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। चलो समझ में आ गया। आंसर नहीं आया अभी, ये जो बैलेंस आया है, आराम से जो बैलेंस आया है उस बैलेंस को हम खींच के क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। अभी आंसर नहीं आया भाई। बैलेंस कितना आया 40, बट ये रियल बैलेंस नहीं है। इस बैलेंस को उठा के आप इधर लाओगे, उधर नहीं, इसको उठा के टोटल के इधर लाओगे, डेबिट साइड कैरी फॉरवर्ड करोगे, कैरी डाउन। मतलब इसको उठा के इधर लाओगे, इधर क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं ना, डेबिट साइड 2 लिखते हैं ना, तो लिखोगे 2 बैलेंस। क्या लिखना, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का। क्या लिखने का, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपए, 40 रुपए। अब ये आपका लेजर बन के तैयार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है ना,
मतलब क्या हुआ, इस लेजर का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। और कितने रुपए का डेबिट बैलेंस है पता है? डेबिट। जो ब्रॉट डाउन आया वो रियल आंसर है। रियल आंसर ये नहीं है, रियल आंसर ये जो ब्रॉट डाउन करके नहीं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 रुपए, ये आपका रियल आंसर है। ठीक है, टू डेबिट, तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ लेजर। क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ, ये डेबिट बैलेंस आया, कितना आया? 40 आया ना। डेबिट बैलेंस आया उस लेजर का कितना? 40, ये आंसर है। नहीं आया समझ में? अच्छे समझ में आ गया? ठीक, ये हुआ एक कहानी आपके सामने। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हाँ वो भी सेम वही चीज बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। नहीं हाँ बिल्कुल, देखो बता देता, आप ही बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलो एक और आपको और एक कंडीशन बता देते। एक कंडीशन तो मैंने बता दिया, एक और कंडीशन बता देते। चलो तो देखो ये कंडीशन मैंने बताया सेकंड, अब मैं आपको थर्ड कंडीशन बता देता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने लेजर बनाया, जैसे आपका सवाल है, आपने लेजर बनाया, ठीक है, कोई भी चीज़ का लेजर है, मान लो कैसे अकाउंट का लेजर है, ये सब रफली काम है ना, जो बता रहा हूँ रफ काम है पूरा। ठीक है, ये आपने लेजर बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ एंट्रीज किया आपने। डेबिट साइड मान लो 2 लिख के कुछ एंट्रीज किया, सपोज आपने 70 रुपये की एंट्री कर डाली। ठीक है, और क्रेडिट साइड में आपने बाय करके कुछ एंट्रीज किया, और मान लीजिए आपने 90 रुपये की एंट्री कर डाली। कितने की एंट्री कर डाली? 90 की। कायदे से आप टोटल करोगे, तो मान लीजिए आप लोगों ने टोटल किया, कायदे से रूल है कि दोनों तरफ का टोटल क्या आना चाहिए। अच्छा मैं 10 बार समझा रहा हूँ, टोटल हमेशा एकदम सामने बिल्कुल पेयर में रहेंगे ना। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर कर देंगे नीचे कर देंगे, नहीं भैया सामने एकदम एग्जैक्ट। और देखो डबल अंडरलाइन होना चाहिए हर टोटल के नीचे, डबल अंडरलाइन। देख लो, एक सिंगल नहीं लिखना, गलत हो जाएगा, डबल हमेशा। देखो यहाँ भी मैंने डबल लगाया ना। ठीक है, तो खैर अच्छा बना रहे लेजर बना रहे हैं, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। क्या आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? कहाँ? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट साइड आ रहा है पक्का? लिख दूं? तो देखो मुझे टोटल इक्वल करना, मैंने 20 लिख दिया और टोटल क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, 90 कर दिया। ठीक, लेकिन जो 20 था वो मैंने खुद लेकर आया है, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलना? टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलने का। समझ आया? क्या हमारा आंसर आया? नहीं। अब कैरिड डाउन आया तो बेटा इसको खींच के नीचे ले आओगे। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे। कितना रुपया? 20 रुपया। और इस तरह से क्लोज कर दोगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अकाउंट का बैलेंस कौन सा बैलेंस है? ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। कितना आया? 20 रुपया आया। ये आपका रियल आंसर है। नहीं आया समझ में? मतलब कोशिश करनी कि भाई आपका टोटल पर टोटल क्या आ जाए, सेम आ जाए। नहीं आया तो फिर आपको बैलेंस निकालना है। नहीं आया समझ में? कैसा लगा? फिलहाल तो एक काम करो, अभी इसको मैं लिखने नहीं बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल जो मैंने समझाया आपको रफली, इस रफ को आप अपने कॉपी में नोट करिए, फिर मैं ये अलग करके दिखाता हूँ आपको। हाँ रफली नोट करके रखो। तो देखिए लेजर समझ में आया कैसे बनाना है, क्या होता है लेजर समझ में आ गया, कैसे बैलेंस निकालना समझ में आ गया। बस चलिए अब हम लोग वही चीज़ को यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोग को। बैलेंस क्या निकाल के दिखाऊंगा? बैलेंस। क्या लगता है, चलो देखते हैं कि दोनों तरफ का टोटल। देखो हमने कुछ जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड कुछ एंट्रीज करते कर दिए, क्रेडिट साइड कुछ एंट्रीज करते हैं कर दिए। कायदे से दोनों तरफ का हम लोग इक्वल करेंगे, तो क्या करना? 2 लाइन छोड़ लेना। बीच में क्या करोगे? 2 लाइन। जितना एंट्रीज कर दिए लाइन मत मतलब बिना मतलब लाइन मत छोड़ना ना बीच में, यहाँ पे कंटिन्यू करना, यहाँ पे लाइन छोड़ना। 2 लाइन छोड़ के टोटल करना। तो आप क्या करेंगे? 2 लाइन छोड़ेंगे और टोटल कर लेंगे। 2 लाइन छोड़ेंगे और क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ठीक है, तो 2 लाइन छोड़ लो टोटल कर लो। इस तरह से ऐसा टोटल कर लो, बात नहीं करो पहले, टोटल करो। ठीक है, हाँ क्या लगता है देख के आप लोगों को दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ रहा है क्या? चलिए देखते हैं, वर्किंग नोट में देखें। डेबिट का हम लोग टोटल करके देखते हैं, बात नहीं करो, डेबिट का टोटल करते हैं। अभी हम लोग डेबिट का क्या करते हैं? टोटल करके देखते हैं। तो टोटल हम लोगों ने देखो डेबिट टोटल करके देखते हैं। 1 लाख कितना आ रहा है? 1,06,480 आ रहा है डेबिट का टोटल। और क्रेडिट टोटल करके देखो एक बार, देखो 20 4 24, 24 और 1 25, 25 और 2 26, 31,650, 31,650 आ रहा है। मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई? डिफरेंस आ रहा है 0 3 8, यहाँ पर कितना 4 7 4 830, डिफरेंस आ रहा है 7 4 830 का, है कि नहीं? तो आपको सिखाया गया था दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए, बट इक्वल आ नहीं रहा है। अब आप क्या करोगे? इक्वल नहीं आ तो इक्वल कर दो। बताओ कितने का डिफरेंस आ रहा है? हाँ, तो किस तरफ डिफरेंस आ रहा है? क्रेडिट तरफ आ रहा है। किस साइड आ रहा है? क्रेडिट तरफ आ रहा है डिफरेंस।
तो क्रेडिट साइड आप क्या करोगे, लिखना नहीं बंद करो, पहले समझो सबके सब। यहाँ लिख देना 74,830 लिख देना और दोनों तरफ का टोटल इक्वल कर देना, ग्रेटर टोटल को लिख देना, क्योंकि ग्रेटर टोटल लिखते हैं ना ज़्यादा टोटल। तो 1,06,480, यहाँ पे 1,06,480। अब टोटल करोगे तो इक्वल आ जाएगा, चेक कर लेगा। लेकिन जो आपने खुद से लिखा उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। तो अब आप क्या लिखोगे, बाय बैलेंस। यहाँ बाय है ना तो बाय लिखना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब डेट के सवाल उठता है, बताओ कौन से महीने के लिए बना रहे हो, जनवरी। जनवरी का एंडिंग डेट क्या होता है, 31 जनवरी। क्या होता है, 31 जनवरी होता है। क्या होता है, 31 जनवरी होता है, 31 है ना। कौन सा जनवरी होता है, 31 जनवरी होता है 2023। समझ में आ गया। क्या हमारा आंसर आया, नहीं सर। ट्रांसफर करेंगे नीचे, तो नीचे आप एक लाइन छोड़ के आएंगे, टोटल के नीचे लिखना, टोटल के ऊपर मत लिख देना। टोटल के नीचे क्या लिखोगे, 1 जन। अच्छा हाँ, अब जब डेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, जनवरी के बाद अगला दिन कौन सा होता है, 1 फरवरी। तो डेट डालोगे 1 फरवरी 2023, अगले महीने का डेट, और लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया, 74,830 लिखोगे और इस तरह से क्लोज कर दोगे। समझ आया कि नहीं आया, ऐसे लेजर बनता है। और याद रखना कि टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, स्केल से बिल्कुल लाइन खींचोगे, ठीक है, और दोनों तरफ अंडरलाइन करोगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये मैंने कौन सा अकाउंट बना के दिखाया, कैश अकाउंट। अभी होमवर्क क्या सुनो, मैंने जो आज क्वेश्चन कराया ना, मैंने अमाउंट लिखाया है। हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने कराया अभी फिलहाल, इसको लिए इसके लिए कम से कम अभी क्या करो, ये तो बनाऊंगा मैं, कल बनवाऊंगा आगे इसके और भी क्वेश्चंस। एक काम करो, इसके लिए ना, ये क्वेश्चन के लिए आप तकरीबन ना 4 पेज का जगह छोड़ दो, 4 नहीं यार 3 पेज का जगह छोड़ दो। ये क्वेश्चन जो कर लिखवाया तुम लोगों को, लेजर बनाना, लेजर के बाद 3 पेज जगह छोड़ देना। अगले पेज से जो क्वेश्चन मैंने कराया है, क्वेश्चन जो मैंने लिखाया था बोर्ड पे, उसका अमाउंट को डबल कर लेना। जहाँ 1 लाख लिखा है वहाँ 2 लाख कर लेना। हाँ, जहाँ उसका अमाउंट को डबल करोगे, 1 लाख लिखा है वहाँ 2 लाख करोगे, 3,000 लिखा है वहाँ 6,000 करोगे। अमाउंट डबल कर लेना और उसका कैश अकाउंट बना के लेकर आना, ठीक है। अभी तो कैश ही, हाँ सिर्फ कैश बनाना, बाकी तो मैं कल बताऊँगा ही। कोई दिक्कत, फिलहाल इसको नोट करिए और अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। लेजर समझ में आया, चलिए नोट करिए जल्दी से। थैंक यू।